आध्यात्मिक प्राप्ति का, या यूं कहें कि ईश्वर को पाने का सबसे आसान और सबसे गुप्त रास्ता क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम शायद कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। बिल्कुल, खासकर जब जीवन की जटिलताएं हमें घेर लेती हैं। हाँ, और इसके जवाब में दुनिया भर में अनगिनत मार्ग हैं, योग हैं, ध्यान, साधनाएं। हाँ, कुछ बहुत कठिन है, कुछ बहुत लंबी, और कुछ तो इतनी रहस्यमयी कि समझ ही नहीं आती। बिल्कुल, लेकिन आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं वो इन सब जटिलताओं से परे एक बहुत सीधा और सरल जवाब देता है। हमारे पास स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के प्रवचनों का एक संकलन है जिसका शीर्षक है मेरे नाथ मेरे प्रभु। आज हम इसी के कुछ अंशों पर एक गहरी नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक साधारण सी मान्यता, एक सीधा साधा भाव आध्यात्मिक यात्रा का सबसे शक्तिशाली साधन बन सकता है। ये दिलचस्प है क्योंकि साधारण और सबसे शक्तिशाली ये दो शब्द आमतौर पर एक साथ नहीं आते। सही कहा, और यहीं से बात शुरू होती है। स्रोत की शुरुआत ही एक चौंकाने वाले दावे से होती है। इसके अनुसार ईश्वर को पाने का सबसे श्रेष्ठ और सबसे गोपनीय साधन सिर्फ ये मान लेना है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, बस इतना ही। इसे गीता के शब्दों में सर्वगुह्यतम यानी रहस्यों में भी सबसे बड़ा रहस्य कहा गया है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ कोई भावुक या काव्यात्मक बात नहीं है। ये एक मौलिक सत्य की स्वीकृति है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं ममे वांशो जीवलोके। यानी इस संसार का हर जीव मेरा ही सनातन अंश है। तो जब हम कहते हैं कि मैं भगवान का हूँ तो हम कोई नया रिश्ता बना नहीं रहे हैं। अच्छा। हम तो बस उस रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं जो पहले से ही मौजूद है, शाश्वत है। ये एक भूली हुई सच्चाई को याद करने जैसा है। वाह, तो ये कुछ बनाने या हासिल करने की बात नहीं बल्कि सिर्फ याद करने या स्वीकार करने की बात है, और शायद इसीलिए इसे सबसे सरल कहा गया है। स्रोत में इस पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे कि दूसरे साधन मान लीजिए नाम जप, ध्यान या कीर्तन, उनमें रुकावट आ सकती है। आप थक सकते हैं, आपका मन भटक सकता है। हाँ, कोई परिस्थिति ऐसी बन सकती कि आप वो कर ही ना पाए। वे सब क्रियाएं हैं और हर क्रिया की अपनी सीमा होती है। ठीक वही बात। पर मैं भगवान का हूँ ये कोई क्रिया नहीं है, ये एक संबंध है, एक अवस्था है। हाँ, एक अवस्था है। स्रोत में एक बहुत सुंदर तुलना की गई है। लिखा है कि जैसे रात को सो जाने से किसी स्त्री का अपने पति से विवाह का संबंध टूट नहीं जाता, वो सुबह उठकर भी पत्नी ही होती है, ठीक वैसे ही अगर हम इस भाव को भूल भी जाएं, तब भी ईश्वर से हमारा संबंध नहीं टूटता, वो तो स्थायी है। और यही बात इसे केवल सरल ही नहीं बल्कि सबसे श्रेष्ठ साधन भी बनाती है। देखिए, ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग में साधन यानी प्रक्रिया और साध्य यानी लक्ष्य, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। हाँ, अलग होती हैं। आप कुछ कर्म करते हैं तब आपको कोई फल मिलता है, लेकिन भक्ति मार्ग के इस विशेष भाव में साधन भी भगवान का संबंध है और साध्य भी स्वयं भगवान है। आप उसी रिश्ते को पकड़कर चल रहे हैं जिसे आपको पाना है, इसीलिए यह रास्ता बहुत तेजी से तय होता है। मुझे एक बात और बड़ी दिलचस्प लगी। स्रोत कहता है कि इस साधन के लिए किसी खास योग्यता, बल, विद्या या अधिकार की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्रभु को अपना मानने में मन और बुद्धि की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है क्योंकि हम तो हर काम मन और बुद्धि से ही करने के आदी हैं। ये बहुत गहरा बिंदु है। दूसरे साधनों में आपको मन को एकाग्र करना पड़ता है, बुद्धि से शास्त्रों का अर्थ समझना पड़ता है, लेकिन यह साधन इन सबसे परे है। ये करने से ज्यादा मानने का विषय है। अच्छा, मानने का? हाँ, प्रयास से ज्यादा स्वीकृति का विषय है। भगवान को आपकी योग्यता या पात्रता से कोई मतलब नहीं। वो भाव के भूखे हैं, वे भावग्राही हैं। भावग्राही हैं। उन्हें बस आपकी अपनेपन का, आपकी सच्ची पुकार का इंतजार है। ये मानने वाली बात सुनने में तो सरल लगती है, पर इसे जीवन में उतारना शायद उतना आसान ना हो। क्या स्रोत में इसे और आसानी से समझाने के लिए कुछ व्यवहारिक उदाहरण दिए गए हैं? हाँ, बिल्कुल, और वो उदाहरण ही इस पूरी बात का सार हैं। जैसे कि एक विवाहित कन्या का उदाहरण मुझे ये बहुत प्रभावी लगा। एक लड़की का विवाह होता है और अगले ही पल से वो बस ये मान लेती है कि मैं अब ससुराल की हूँ।
इस एक मान्यता ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सब कुछ बदल गया। उसका घर, उसकी पहचान, उसके कर्तव्य, उसकी निष्ठा, सब कुछ। उसने इसके लिए कोई वर्षों की तपस्या या योग साधना नहीं की, बस एक संबंध को हृदय से स्वीकार कर लिया। यह एक असाधारण उदाहरण है क्योंकि यह दिखाता है कि एक गहरी मान्यता हमारे पूरे अस्तित्व को कैसे बदल सकती है। यह करने की अवस्था नहीं है, ये होने की अवस्था है। होने की अवस्था। उस लड़की को हर सुबह उठकर याद नहीं करना पड़ता कि मैं विवाहित हूं। वो उसकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यही इस साधन का लक्ष्य है, ईश्वर से हमारा संबंध हमारी पहचान बन जाए। और एक दूसरा उदाहरण है जो और भी ज्यादा मार्मिक है, एक छोटे बच्चे और उसकी माँ का। जब एक छोटा बच्चा रोता है तो वो अपनी माँ पर पूरा अधिकार जताता है। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं होती कि मैं योग्य हूँ या नहीं, मैं सुंदर हूँ या नहीं, मैंने माँ के लिए आज तक कुछ किया है या नहीं। हाँ, उसे अपनी पात्रता की कोई चिंता नहीं होती। बिल्कुल। वो तो सिर्फ अपनेपन के अधिकार से माँ को पुकारता है और माँ को दुनिया के सारे काम छोड़कर उसके पास आना पड़ता है। स्रोत कहता है कि हमें भी बस उसी बच्चे की तरह सरल और निष्कपट होकर भगवान को पुकारना है, हे नाथ, हे मेरे नाथ। यह योग्यता का नहीं, अधिकार का संबंध है। और इन दोनों उदाहरणों का अगर विश्लेषण करें तो एक ही बात निकल कर आती है, ये साधन प्रयास से नहीं, स्वीकृति से सदता है। स्रोत में एक और बहुत अच्छी तुलना की गई है, जैसे एक बहुत अमीर आदमी का बेटा स्वाभाविक रूप से खुद को अमीर महसूस करता है। हाँ। उसे अमीर बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये उसका सहज भाव है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक वैसे ही भक्त को ये सहज भाव महसूस होना चाहिए कि मैं सर्वशक्तिमान भगवान का हूँ, तो मैं दीनहीन, लाचार या पापी कैसे हो सकता हूँ। अच्छा। ये भाव आते ही दीनता अपने आप चली जाती है। ये सब सुन के एक सवाल मन में उठता है, अगर कोई इस एक मान्यता को, इस एक भाव को अपने जीवन में पूरी तरह से अपना ले तो उसके व्यवहारिक परिणाम क्या होंगे? क्या जीवन में सच में कुछ बदलता है? स्रोत के अनुसार सिर्फ कुछ नहीं बदलता, सब कुछ बदल जाता है। सबसे पहला और तात्कालिक लाभ बताया गया है शांति, आनंद और निर्भयता की प्राप्ति। सोचकर देखिए, जब कोई ये मान लेता है कि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी मेरे अपने हैं, तो फिर भय किस बात का, चिंता किस लिए? सही बात है, असुरक्षा का तो कोई कारण ही नहीं बचता। बिल्कुल। लेकिन स्रोत इससे भी आगे की बात करता है। ये कहता है कि ये एक मान्यता व्यक्ति को संसार से ऊपर उठाकर संत महात्मा बना देती है। हाँ। चिंता, शोक और दुख का तो स्वतः ही अंत हो जाता है। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि इस भाव में स्थित व्यक्ति को बीमारी में भी दुख के बजाय आनंद का अनुभव हो सकता है। ये समझना थोड़ा मुश्किल है, कोई बीमारी में आनंद का अनुभव कैसे कर सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। इसका जवाब इस मान्यता के मूल में छिपा है। देखिए, हमें दुख शरीर के कष्ट से होता है क्योंकि हम खुद को शरीर मानते हैं। मैं शरीर हूं, ये हमारी सबसे गहरी मान्यता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति दृढ़ता से ये मान लेता है कि मैं भगवान का हूं, तो वो अपनी पहचान को शरीर से हटाकर आत्मा पर, यानी भगवान के उस अंश पर केंद्रित कर लेता है। अच्छा, पहचान का पूरा खेल है। जैसा कि स्रोत में एक जगह लिखा है, मैं शरीर हूं, ऐसा मानोगे तो सब दोष आ जाएंगे, पर मैं भगवान का हूं ऐसा मानोगे तो कोई दोष नजदीक नहीं आएगा। हाँ। ये तो जैसे मतलब पूरे जीवन के खेल का नियम ही बदल देने जैसा है। बिल्कुल। और इसी से सबसे बड़ा लाभ जुड़ा है, पापों का नाश। स्रोत में एक पंक्ति है, भगवान के साथ संबंध मान लेने से अनंत जन्मों के पाप छूट जाएंगे। अनंत जन्मों के? हाँ। अब ये कोई जादुई बात नहीं है, इसके पीछे एक तर्क है। पाप का संबंध कर्ता भाव से होता है, मैंने ये गलत काम किया। जब आप खुद को भगवान का मान लेते हैं और सारे काम भगवान के मानते हैं तो आपका कर्ता भाव मिट जाता है, और जब कर्ता ही नहीं रहा तो पाप किसके खाते में जाएगा? सही बात है। ये अपनी पहचान को जड़ यानी शरीर से चेतन यानी आत्मा में स्थानांतरित करना है। आध्यात्मिक उन्नति की सबसे बड़ी बाधा यही गलत पहचान है, जिसे वेदांत में अध्यास कहते हैं। ये सब सुनने में इतना तर्कसंगत और फायदेमंद लगता है। तो फिर एक सीधा सा सवाल उठता है कि हम ऐसा करते क्यों नहीं?
अगर ये इतना ही सरल है तो हम सब इस रास्ते पर क्यों नहीं चल पड़ते? हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? स्रोत के अनुसार हमारी सारी भूलों की जड़ में केवल एक ही मूल भूल है। एक ही भूल? हाँ, और वो ये है कि जो अपना नहीं है, यानी ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये धन, ये परिवार, ये संसार, उसे हमने जबरदस्ती अपना मान लिया है। और जो वास्तव में अपना है, यानी परमात्मा, उसे हमने भुला दिया है, उसे अपना नहीं माना। बस यही एक गलती है। स्रोत में इसकी तुलना एक गणित के सवाल से की गई है। हाँ, जैसे गणित के एक लंबे सवाल में अगर आपने पहली ही लाइन में एक अंक गलत लिख दिया, मान लीजिए 2 की जगह 3 लिख दिया, तो आप आगे कितना भी सही गुणा भाग करें, जवाब कभी सही नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। पूरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। वैसे ही हमने अपने जीवन के समीकरण की शुरुआत ही गलत मान्यता से की है। मैं ये शरीर हूँ और ये संसार मेरा है। जब नींव ही गलत है तो जीवन में शांति और आनंद की इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? हमने एक झूठे अस्थायी संबंध को सच मान लिया है और एकमात्र सच्चे शाश्वत संबंध को भुला दिया है। और स्रोत इस झूठे संबंध को जोड़ने के खिलाफ ही बहुत बहुत कड़ी चेतावनी भी देता है। इसमें जड़ भरत का उदाहरण दिया गया है। वो एक महान संत थे, राजपाट छोड़कर साधना कर रहे थे, लेकिन अंतिम समय में उन्हें एक हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई। वो सोचने लगे ये मेरा है, मेरे बिना इसका क्या होगा। उन्होंने उस हिरण से अपना संबंध जोड़ लिया। हाँ, और उस एक संबंध का परिणाम ये हुआ कि उस महान संत को अगला जन्म हिरण की योनि में लेना पड़ा। ये कहानी तो डराने वाली है। इससे तो ऐसा लगता है कि दुनिया में किसी से भी प्रेम या लगाव रखना खतरनाक है। ये पतन का कारण बन सकता है। फिर एक आम इंसान अपने परिवार और जिम्मेदारियों के साथ कैसे जिए, यह सबसे जरूरी सवाल है। और स्रोत इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान देता है। इसका मतलब अपने कर्तव्यों को छोड़ना या परिवार से मुंह मोड़ लेना बिल्कुल भी नहीं है। चेतावनी आसक्ति से है, सेवा से नहीं। अच्छा। स्रोत में इसके लिए भी एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। एक स्त्री अपने पीहर यानी मायके जाती है। वहां वो सबसे प्रेम से मिलती है, सबकी सेवा करती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन मनी मन गहराई में वो ये जानती और मानती है कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं तो ससुराल की हूँ। उसका असली घर, असली संबंध ससुराल से है। वाओ, ये उदाहरण तो सारी उलझन को सुलझा देता है। यानी हमें संसार में रहना है एक मेहमान की तरह या उस स्त्री की तरह। बिल्कुल। सारे कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाने हैं, सबसे प्रेम करना है, सबकी सेवा करनी है, लेकिन आंतरिक संबंध, मन का संबंध, अपनी पहचान का संबंध केवल ईश्वर से रखना है। हाँ। शरीर से सेवा सबकी, पर हृदय से अपना सिर्फ भगवान को मानना है। एकदम सही। कर्म करते हुए भी कर्ता होने का भाव नहीं रखना है। ये मानना है कि मैं भगवान का हूँ और उन्हीं के इस संसार में उन्हीं की सौंपी हुई जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इससे आप कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं और अपने असली स्वरूप के करीब आते जाते हैं। तो जब हम आज की इस पूरी चर्चा के सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो जो तस्वीर उभरती है वो बहुत अद्भुत है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा सार यही है कि आध्यात्मिक यात्रा का असली रहस्य किसी जटिल क्रिया, हठयोग या कर्मकांड में नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी सरल और दृढ़ स्वीकृति में छिपा है। भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। हाँ। स्रोत के अनुसार ये वेद, गीता और रामायण सबका सार है। और मैं इस बात पर एक बार फिर से जोर देना चाहूंगा कि ये रिश्ता हमें बनाना नहीं है, ये पहले से ही बना हुआ है। हम सदा से ही भगवान के हैं, चाहे हम इस बात को माने या ना माने, जाने या ना जाने। हमारी स्वीकृति या अस्वीकृति से उस सत्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हमें तो केवल उस पर अपनी सहमति की मोहर लगानी है। जैसे ही हम अपनी तरफ से इसे स्वीकार करते हैं, वैसे ही भगवान की कृपा जो हमेशा से बरस रही थी, वो हमें महसूस होने लगती है, वो अपना काम करने लगती है। ये सच में एक बहुत ही लिबरेटिंग, एक बहुत ही मुक्त कर देने वाला विचार है। ये हमें कर्ता होने के बोझ से, खुद को साबित करने के दबाव से और अकेलेपन के डर से आजाद करता है। बिल्कुल। यह हमें एक ऐसे संबंध में स्थापित करता है जो शाश्वत है, अनकंडीशनल है और जिसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। स्रोत ये कहता है कि ईश्वर से हमारा संबंध एक शाश्वत और अटूट सत्य है जिसे हम बस भूल गए हैं। अगर ये रिश्ता इतना वास्तविक, इतना स्थायी और इतना सहज है, तो आज हमारे जीवन में ऐसी कौन सी एक सांसारिक चीज, पहचान या रिश्ता है जिसे हम इससे ज्यादा वास्तविक मानते हैं? ऐसी कौन सी एक चीज है जिसका टूटना या खोना हमें भगवान के भूल जाने से ज्यादा डराता है
और हमें इस परम सत्य को स्वीकार करने से रोकता है।